शीतकारी प्राणायाम, जिसको हम कूलिंग ब्रीदिंग के नाम से भी जानते हैं। ये शीतकारी प्राणायाम में हम क्या करते हैं, सर्वप्रथम किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं। हमारा मेरुदंड सीधा रहता है, स्पाइन सीधा रहता है और सिर को सामने की ओर रखते हैं। दोनों हाथ को इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा में बना के रखते हैं। दांत को साथ कर लेते हैं, दांत को साथ कर लो ऐसे। और उसके बाद श्वास को अंदर की ओर खींचो। श्वास को जब अंदर की ओर खींचोगे तो ये कंठ वाले भाग में ठंड लगेगा। फिर माउथ को क्लोज करके और नाक के द्वारा श्वास बाहर निकाल दो। यानी कि आपको जो श्वास जब अब लेना है तो श्वास को माउथ के द्वारा भरो, लेकिन जीभ आपका दांत आपका साथ में रहेगा। और जब बाहर निकालना है तो नाक के द्वारा बाहर निकालता। मैं परफॉर्मेंस करके दिखाता हूँ। ये इस प्रकार जब श्वास को भरोगे तो सी की आवाज आएंगी और पूरे कंठ वाले भाग में ठंड की अनुभूति होगी। इसके अभ्यास से अगर आपका शरीर का पित्त बढ़ा हुआ है, शरीर के पित्त बढ़ने से आपको एसिडिटी की समस्याएं, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ जाना और यूरिक एसिड का बढ़ जाना, और साथ में ही अगर हाइपर एसिडिटी है, हाइपर थायराइड है और बीपी की समस्या है तो इससे आप निजात पा सकते हो। बार बार गैस का फॉर्मेशन होता है, खट्टी ढकारें आती हैं, तो इसके अभ्यास करने से ये समस्या अब दूर हो जाती है। अब बात ये है कि आप कितने बार करनी है इसको। तो प्रारंभ में आप कम से कम 10 बार करो और धीरे धीरे इसकी मात्रा को लगातार बढ़ाते जाओ। अब तो देखना जो एसिडिटी की समस्या है वो रिमूव हो जाएगा, नींद की समस्या है वो दूर हो जाएगा, और साथ ही आपकी जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ, थायराइड की समस्या है तो ये भी आपका इससे दूर हो जाएगा। आप करके देखना, प्रयास करना और हमें कमेंट में बताना कि ये अभ्यास कितना ही पावरफुल है। और अगर और कुछ सजेशन देना चाहते हो कि किस समस्या में क्या हम योगाभ्यास करें या प्राणायाम करें तो हमें आप कमेंट में बताना। धन्यवाद।